जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे घर में ये हालात ऐसे हैं। देखिए, अंकुश को शारीरिक तौर से भी दिक्कत थी और पारिवारिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक अच्छाई थी, इसके परिवार में संस्कार थे और उन संस्कारों के बलबूते वो गरीबी की बेड़ियां काट के इनकी अगली जो पीढ़ी आई, जो अंकुश है, इसके ब्रदर हैं या इसके कजन हैं, इसके ताऊजी हैं, इसके पिताजी हैं, इन सब ने मिलके ना इस परिवार की पुरानी जो पुश्तैनी एक वो गरीबी वाला एक ठप्पा लगा हुआ था, उसको धो दिया। और अब कोई नहीं कहेगा कि अंकुश या उसका परिवार जो है वो गरीब है या पिछड़ा हुआ है। इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप में काबिलियत है तो आप वो पुश्तैनी चली आ रही एक नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलके, और मिलवाती हूँ अंकुश की दादी जी से। और क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिकली तो इन लोगों का बहुत प्रभाव इन पे पड़ा ही होगा। अच्छा दादी, आप थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। अंकुश जब छोटा था तो शरारती था या कैसा था? ठीक था जी। ठीक था। हाँ, मैं तो तेरी ठाई ठाई फिरी। अच्छा, आपने उठा के इसको स्कूल तक ले जाया करती थी, हैं? हाँ, स्कूल का भी। जब ये पैदा हुआ, जब इसके साथ शरीर में दिक्कत थी थोड़ी, तो अड़ोसी पड़ोसी कहते तो होंगे कि भाई ये कैसा पोता हुआ है, ये तो बड़ी दिक्कत है, क्या करोगे? अड़ोसी पड़ोसी करने कह कर दे भगवान इसकी मुक्ति कर ले। मैंने कहा लिया कि ऊपर को मेरा तो कदम कदे भगवान सुन लेगा। हाँ, आज उन पड़ोसियों को थोड़ा एक उत्तर मिल गया कि देख लो, जो बच्चे पे मेहनत की गई उन्हें तो ये दिखता होगा ना कि भाई इसकी मिट्टी जो खराब हो जाएगी, आगे कौन संगवाएगा, कैसे क्या करेगा। आज आपका पोता लायक निकल गया, कितनी खुशी है, दोनों बच्चे लग गए। मना तो बहुत खुशी है, बेटियां की भी खुशी थी। बेटियां का भी ईंट फाते कर दी, यूं कह कर दिए भगवान मेरे बेटियां पर तो डर डुआइए ना बहु बेटियां पर भाई आगे काम बढ़ो। हाँ, मना तो यू बेटियां का भी जैसे आपने जो मेहनत की वो बेटे सफल हुए। भाई इसके ताऊजी मेहनती थे, इसके पिताजी मेहनती थे। ठीक है, थोड़ी गरीबी थी आपके टाइम में, लेकिन अब आगे पोतों ने तो वो गरीबी का एक वो भी था ना भाई, लगा हुआ था धब्बा, वो धो दिया। शहर में आके दादी कैसा लग रहा है? बढ़िया लगे। शहर में मन लग गया आपका? हाँ, लग क्यों कहते हैं गाँव के लोगों का शहर में मन नहीं लगता? ना लगा है मन। हाँ, लग गया। बच्चे हैं, उठियो मन लग गया जी। हाँ, सुविधाओं में क्या अंतर आया दादी आपकी में? बहुत बढ़िया है। अब जैसे यहाँ घर में उठने बैठने की सही जगह, अपनी एक बढ़िया चारपाई, सब सुविधाएं मिल गई। हाँ, एकदम बढ़िया। बढ़िया सेवा हो रही है आपकी। एकदम बढ़िया हो रही है। चलो, खुश हो अब आप जीवन हाँ, में? खुश हूँ जना। हाँ, भगवान ने आपकी जो है झोली भर दी, हाँ, कर दी। है ना? पोता पोती बेटे सब भरा पूरा ईश्वर ने परिवार दिया, सब काबिल बना दिए। जमा बेटी पूछा ना, माथे रगड़ दी ना, सारी उम्र बीती। जवानी तो आपकी ऐसी गई, पर ये है सही बात है भाई, मेरे पोते लग जाए, मेरे बेटे का ही काम नहीं करा जिसे मन न करे। हाँ, आपने तो बहुत मेहनत की है। भाई बड़ा है भाई, आगे करा। तो अच्छा लगता है, ईश्वर ने सुन ली आपकी। लगातार आप मांगती गई, भगवान ने फिर आज सुनी ली, और आज अच्छे शहर के घर में बैठी हो। अब तो बस पोतों की शादी ब्याह और देखोगी, है ना? परमात्मा ने बेटा बेटे। चलो, बहुत अच्छा लगा दादी आपसे बात करके। ये अंकुश की माता जी हैं। आप थोड़ी सी चेयर मेरी तरफ ले आओगे? ये अंकुश की माता जी हैं। अंकुश जब पैदा हुआ था, जब छोटा था, तभी से ये दिक्कत थी इसके शरीर में, है ना? पैदाइशी थी ये दिक्कत। तब लोग जो थे आके, जब जैसे जापे में रही होगी या थोड़ा आगे भी जाके, लोग कहते हो कि भाई इसका तो कोई होना ना होना बराबर था। तब कैसा महसूस करती थी? बस महसूस होता जी, फिर नहीं होता जी, वो हो जाएगा भी, भगवान कुदरत करे हो जाएगा। हाँ, मन अभी बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर इसके स्कूल के तो कहते भी सके करेगी पढ़ा के। हाँ, छोड़ का मन ना लिया। उस टाइम पे मन कितना दुखी होता था जब लोग यूं कहते थे इसका क्या पढ़ाओगे, इसका तो भाई ये कुछ करना ना धरना। कौन दा जी दुख में उनका पूरा रोज सुनना, रोज सोने कर एक ताना सा लगता है ना। तो लग गए सारे। अब कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जब शादी होके आई, गांव में आई थी उसी घर में? हाँ जी, तुम यार। हाँ, अब देख लो, जब आदमी के यहाँ शादी होके आई थी, तब आप जिस घर में थी बेटे की मेहनत से, और आज आप शहर के घर में बैठी हो, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। आपने घर जब बताया कि हमने शहर में प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, तो क्या आपके भाई बहनों का क्या वो था? खुश थे सब लोग? खुश थे। ये था आपको? वैसे सोचा करती थी जब जवान थी, भाई बच्चे छोटे थे, कि एक दिन मैं भी शहर में अपने घर में बैठी होंगी? सोचते करते जी। अच्छा सपना था आपका? चलो, ईश्वर ने पूरा कर दिया, बहुत अच्छा लगा। 2 बेटे हैं, दोनों लग गए आपके। एक ये बेटी है 20 साल की, ये भी मेहनत कर रही है, ईश्वर ने चाहा ये भी लग जाएगी। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आप कुछ पढ़ी लिखी हैं कि नहीं? 5 ही पढ़ रही जी मैं। 5 ही पढ़ रही है। दादी तो पढ़ी नहीं होगी दादी, है ना? स्कूल में भेजा था। हाँ, पर दादी ज्ञान तो बहुत है आपके पास भी, ज्ञान तो बहुत है आपके पास भी। स्कूल में भेजा था बेटी। फिर लड़के आपने सारे पढ़ाए अपने?
ज्ञान तो बेटी माँ किसी की सुना तो है नहीं थे, अपना दिमाग तो न्यू करे कर दी भी मेरे बच्चे ऊंचा होने चाहिए। हाँ। मैं न्यू कह कर दी भगवान ही तो परमात्मा कराइए ना भी मेरे बहु बेटियां का। हाँ। भाई आगे मेरे बेटे बढ़ेंगे, आगे कदम धरेंगे, आगे मेरे पोते धरेंगे। मैं तो इनकी न्यू भी पूछे कर दी किसा पेपर हो या किसा नहीं है। जिन्हों कहते ठीक हो वो फिर भाई तो हम तो वैसे पासों को जिन्हों कहते बढ़िया है फिर माँ भैया निकलेगी। हाँ, तो मतलब आपने शुरू से ही सोचा कि भाई जो दिक्कत मैंने देखी है मेरे बहू बेटे ना देखें, आगे पोता पोती बिल्कुल भी ना देखें। हाँ, ये भी नहीं देखी। तो जैसे अच्छा लग रहा होगा दादी, तीसरी पीढ़ी तक देखते देखते आप जैसे आप जहाँ थी उससे आगे बेटे गए, बहू गए, अब बेटे बहुओं से भी और 4 कदम आगे पोते चले गए, है ना। दो पक्की नौकरी एक ही घर में हो गई। फिर जो दूसरे बेटे हैं इनके ताऊ जी, उनके भी बच्चे पक्के हो गए हैं सरकारी नौकरी में। आपके टाइम में था कोई सरकारी नौकरी में? ना बेटे कोई भी नहीं था, इसके दादा परदादा में से कोई नहीं था। तो आपके सामने ये पहली पीढ़ी है जो नौकरी तक पहुंची है। चलो अच्छा लगा दादा दादी। पढ़े था ना इनके चाचे पढ़े हुए थे ना मैं पढ़ी। हाँ, पर आपके बच्चे सारे कामयाब निकले। फिर भगवान आगे प्रार्थना करे कर दी बेटी ने। अच्छा, भगवान कहते हैं ना भाई देर है पर अंधेर नहीं है। समय तो लगा पर आप भी ईश्वर ने बुढ़ापे में ही सही शहर में बढ़िया जगह बैठा दी, है ना। अपना घर बन गया शहर में, ये भी बहुत बड़ी बात है दादी। बहुत दुनिया तो ऐसी चली जाती है बिना कुछ देखे। अच्छे दिन आ गए अब आपके। चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा बातचीत करके सबसे। और एक बार फिर से सबको दिखा देती हूँ। अंकुश तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा बताना बेटा, क्या दिक्कत है तुम्हें? जैसे मुझे प्रॉब्लम बाय बर्थ से थी मैम। जब मैं पैदा हुआ तब भी मेरी एक बाजू और एक टांग टूटी हुई थी मैम। अच्छा, जन्म के समय ही टूटे हुए थे ना? टूटी हुई मैम। और वो तो घर वालों को भी नहीं पता था, जैसे नागा वगैरह। तो मेरी एक बाजू थी मैम। अच्छा। तो घर वालों ने दिखाया, तो दिखाया तब पता लगा कि इसकी टांग भी टूटी हुई है। तो 1-2 दिन मेरी मैम, तो तब से लेकर आज तक मैम 35 से 36 बार हड्डी टूट गया। और 9वीं क्लास में मैम मैं 1 साल में 2 बार टूट गई मैम। हड्डी टूट गई अपने आप? मतलब ये कोई विटामिन डी कैल्शियम की कमी है या कुछ और ही है ये? मैम जैसे कि पहले दिखाया था डॉक्टरों, ये एक विरली बीमारी है मैम। अच्छा। जो मतलब रेयर डिजीज है मैम। तुम कभी कभी अब ऐसा महसूस करते हो कि भगवान ने अगर शरीर में कष्ट दिया है तो कुछ नहीं है, लेकिन बुद्धि तुम्हें थोड़ी सी बेहतर दी बाकियों से? यस मैम। कहीं ना कहीं ईश्वर ने मतलब बराबरी कर रखी है, बैलेंस करके चला हुआ है ना। ये रियलाइज तो होता है मैम। हाँ। जैसे मैं अपने दोस्तों से कंपेयर करता हूँ तो रियलाइज तो होता है कि कुछ ना कुछ एक जगह से कुछ कमी है तो कोई नहीं, दूसरी जगह वो पूर्ति हो गई है। हम जैसे हड्डी टूट जाती तो 3-4 महीने घर भी रहता था। हाँ। तो उसके बाद भी पेपर देता था तो उसमें मेरे 4थे-5वें नंबर पे तो रहते थे। मतलब परफॉर्मेंस अच्छी, दिमाग जो है वो बढ़िया काम कर रहा है। चलो बहुत अच्छा लगा। और ये अंकुश के ताऊ जी हैं। सर आप क्या काम काज करते हैं? मेरी आर्ट की दुकान है। अच्छा, बता रहा था अंकुश की बचपन में भी आपने बड़ा उसको मोटिवेट किया और टाइम टू टाइम आप आते थे, इसको संभालते थे। जी। अब आर्ट को जैसे प्रभु धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं वैसे परिवार बढ़ रहा है। सर कितना प्राउड होता है, दोनों भतीजे आपके लग गए हैं। बस ये तो पूछो भी लग गए हैं। हाँ। तो 4 नौकरियां हो गई सरकारी अगली पीढ़ी में। जैसे आप भाई थे कोई सा सरकारी नौकरी में? नहीं जी, हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। 5 भाई हैं आप? 5 भाई 5 में हैं, से कोई सा नहीं था? एक सिस्टर है। अच्छा। तो कोई 10 तक पढ़ा, कोई 12 तक पढ़ा, कोई 7 तक, कोई 8 तक। लेकिन जो माँ बाप ने हमारे को ये दिया ना आशीर्वाद में शिक्षा, तो हमें आगे मिली, हम नया काम कर सके और बच्चों को मोटिवेशन कर सके। पढ़ाई बहुत जरूरी है। और अब आपकी अगली पीढ़ी में 4 बच्चे आप बता रहे हैं सरकारी नौकरी लग गए जी। 2 तो अभी लगे बेटे भाई के। जी। अंकुश जो बिल्कुल ही प्राउड, जो भी हमें भी जो हम कुछ कर सके तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित लगे हैं बेटा भाई का छोटा। मेरा बेटा आर्मी में है, 18 में भर्ती हुआ था। तो उसके बाद बिटिया अभी 24 में भर्ती हुई है रेलवे में, वेस्टर्न रेलवे के अंदर टीसी के पद पर लगी है। अच्छा। और नेशनल वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है। तो ये भी बिटिया को भी एक खेल के अलग है, समाज का विरोध सह के में नहीं, जो होता है गॉड गिफ्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन उसको वैसे ही कहा।
नहीं, बहुत अच्छा सर। आप लोग के जो अगली पीढ़ी है ये सारी काबिल निकली है, तो ये आप लोगों के दिए हुए संस्कार हैं। कहीं ना कहीं जो आप देखिए पिछली पीढ़ी जो थी, आपके पिताजी वगैरह सब खेती करते थे, मजदूरी करते थे, जो छोटे मोटे का मजदूरी थी, खेती नहीं मजदूरी, हाँ मजदूरी कर करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और फिर अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी जो है वो काबिल बन गई। ये अंकुश के पिताजी हैं। सर आप बता रहे थे कामकाज में आलू प्याज की रेहड़ी लगाया करते थे, एक जगह खड़े रहते थे सर या घूम घूम के बेचा करते थे? अच्छा, बड़ी मेहनत लगी होगी सर। जब काम कुछ लग रहा है, जब तक मैंने काम काज छोड़ दिए। हाँ अब तो सर बिकवा दिया मैम। क्या बिकवा दिया? ट्रॉली बिकवा दिया। अच्छा, सब बिकवा दिया। अब तूने सर को अपनी ड्यूटी के नाम पे सर को ड्यूटी पे लगा दिया है। ये नौकरी लग गई है। ये नौकरी लग गए, सुबह लेके जाते हैं शाम को। सर आपने भी सुना तो होगा, जैसे समाज है भाई, किसी के बच्चे इस तरह के होते हैं तो शुरू शुरू में तो लोग बुरा भला कहते हैं कि भाई कब तक ढोते फिरोगे, या लोगों का रवैया बड़ा एक नेगेटिव होता है। तो उस टाइम पे सर थोड़ा महसूस तो होता होगा कि भाई पता नहीं ईश्वर ने कुछ हमने कर्म ऐसे किए थे क्या कि भाई औलाद में ये कमी आ गई, या हमें मिल जाता है ये दिक्कत बच्चों को ना मिलती, तब ऐसा महसूस होता था सर? नहीं, कभी नहीं हुआ महसूस। क्यों, शुरू से ही इसमें जज्बा था कुछ करने में। अच्छा, मेरे को पापा यहाँ लेके जाना, वहाँ जाना है, हिमाचल छात्र को लेके गया, कुछ मास्टरों का सहयोग रहा जी, जितने भी टीचर थे सब सहयोग करते थे। ज्वाइनिंग कराने भी आप गोद में लेके गए थे, आपको पता है आपका एक फोटो भी छपा था अखबार में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अखबार वालों ने कवरेज दी कि भाई एक पिता अपने बच्चे को लेके 23 साल लिखा हुआ था ना, और गोद में लेके ज्वाइनिंग कराने आए। तो सर ये देखिए ईश्वर ने कहीं ना कहीं मतलब वो भरपाई कर दी, जो कमी थी ना वो भरपाई कर दी। ये बेटा भी लग गया सर आपका, 2 ही बेटे हैं, दोनों लग गए, तो प्राउड फील होता होगा सर कि भाई ईश्वर ने जो हमें जो सहना पड़ा ठीक है, लेकिन कम से कम हमारी अगली पीढ़ी काबिल बन गई है। तो बेटा अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा नाम अंकित है और मैं अभी शिफ्ट अटेंडेंट के पद पे लगा हूँ, और मैंने 2019 में आईसीएस कोचिंग सेंटर कुंडरी से कोचिंग ली थी। अच्छा। है ना, तो उस टाइम वहाँ पे पढ़ता था। उसके बाद ये था कि घर की कंडीशन देख के तो 19 में जिंदल स्टेनलेस कंपनी ज्वाइन कर ली थी जेई। तो वहाँ पे भी मैं आईसीएस का ऐप ले रखा था मैडम मैंने, तो वहीं से ही पढ़ता था। फिर अंकुश को आईसीएस से तुमने ही जुड़वाया? हाँ, मतलब आप ये भी लगा सकते हो ना। हाँ। तो ये खुद भी देखता था, पोस्टर लगते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। दीवारों पे लगे थे आईसीएस कोचिंग सेंटर के कि सरकारी नौकरी गारंटी हम देते हैं आपको, है ना। तो उस टाइम इन्हें पोस्टर भी देखे हम, उसने स्कूल की दीवारों पे लगे थे। तो ये था कि पहले हमें ये था कि जैसे अंकुश है, अब कहाँ पे कोचिंग दिलवाएंगे, क्यों इसको लेके आना लेके जाना। हाँ, मतलब ये चल नहीं सकता ना, ये चल नहीं सकता। सकता। साथ साथ में घर का काम भी था मैडम, ये था कि मुझे भी अपनी जॉब करनी है, घर से दूर हिसार, और भाई को लेके आना जाना। तो हमारे लिए तो ना आईसीएस कोचिंग सेंटर वरदान साबित हुआ मैडम। तो ऑनलाइन है ना, तो किसी वरदान से कम नहीं मानना है इसको। कि आप ये देखो कि जी जी जी, एक घर में, मतलब एक घर में और एक कमरे में बैठ के इसने एक नौकरी, वो तो ये था मैडम कि थोड़ा लेट इसने कोचिंग स्टार्ट की थी, है ना। तो अगर ये पहले मतलब कर लेता ना कोचिंग, तो ये कर लेता छत्तीसगढ़ ग्रुप। अरे पता है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर काबिलियत है, देखना भी बहुत ऊंचा जाएगा, अभी तो इसकी शुरुआत है। बैठक में हम तीनों भाई बहन ही पढ़ते थे, और किसी को मेरे दादी के सिवा एंट्री नहीं थी। अच्छा चलो बहुत अच्छा लगा ये। मतलब बहुत ही मतलब शुक्रगुजार है आईसीएस कोचिंग सेंटर, जिन्हें ऑनलाइन मतलब क्रांति ही मानने के हम थे। हाँ, जो बच्चे नहीं जा सकते उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज तो है। हम यही टेंशन थे मैडम कि भाई कैसे, अभी इसका पढ़ने का मन है ना, तो कैसे लेके आना लेके जाना, क्योंकि ऑफलाइन ही पढ़ाते थे सर तो वहाँ पे, और उसके बाद वो गारंटी का तो पता ही नहीं था कि लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ, कुंडरी है मान लो हमारा शहर, तो वहाँ पे टीचर थे, वो कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो मैं डर भी था कहीं कोई बच्चा हाथ ना लगा दे, टूटते हाँ, वही ना। तकलीफ बहुत होती है मैडम, जैसे कोई हड्डी टूट जाए। सही बात है, कितना पेनफुल है। बहुत ज्यादा होता है ना दर्द, तो मैं बहुत सारी, लेकिन जब से ऑनलाइन ज्वाइन किया ना, तो सारी टेंशन दूर हो गई मैडम कि भाई हाँ एक जगह बैठ के, वो भी मतलब इंटरनेट के माध्यम से आपसे जुड़ा, है ना। तो बहुत ही किताबें वगैरह सेंटर से ले आते थे, कुंडरी से, जैसे ब्रांच थी वहाँ पे, जो भी किताब मंगवाता था, क्योंकि पढ़ते तो थे ही हम, इकट्ठे दिनों भाई बहने की किताब से पढ़ लेते। अब बस ईश्वर ने चाहा तो सिस्टर भी जल्दी से लग जाएगी। नोट्स थे अपने ना। हाँ हाँ हाँ, उस टाइम नोट्स से पढ़ते थे, अब भी किताबें। चलो बहुत अच्छा रहा बेटा, दोनों भाई लग गए हो। और ये इसकी ताई जी हैं, ये प्रदीप हमारे ताई जी ने अभी पीछे एक चांदी की चेन में दी थी शायद, कुछ मुझे याद है ना अंकुश को। क्यों भाई अंकुश क्या मिला था?
चांदी की चेन। चांदी की चेन दी थी ताऊ जी और ताई जी ने ना। हाँ, बस ये इनका परिवार है और इन्होंने नया घर बना लिया है अपना। अब बस इस पे एक वो पेंट की कोट वगैरह रह गई है अंकुश, है ना? जब हाँ, बस वो पुट्टी और वो सब लग जाएगी और घर हो जाएगा पूरा। बहुत 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 सारा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आएंगे। तो अंकुश, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, और अपने इस जज्बे को जिंदा रखना। तुमसे बहुत दुनिया प्रेरणा लेगी बेटा। बहुत लोग हैं जो बहानेबाजी करते हैं, कोई पैसों के बहाने मार देता है, कोई बुखार के और सिर दर्द के, पेट दर्द के। तो वो तुमसे सीखें कि ये सब बहाने हैं, और बहुत पैसे भी नहीं थे, शरीर भी फिट नहीं था, उसके बावजूद तुमने कितनी मेहनत की। तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ईश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, और अब मुझे लगता है तुम्हारे पूरे परिवार के, खानदान के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, और ये दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति में बदलेंगे। बहुत 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 सारा आशीर्वाद बेटा। चलिए।